एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दयालु था। उसकी एक बीवी और उसके दो बेटे रहते थे। उसके दोनों बेटे बहुत ही आलसी और बहुत ही नकारा थे। रामलाल सुबह उठते ही अपने खेतों पर जाकर काम करता था और बहुत ही मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण और गुजारा करता था। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके दोनों बेटे गांव में बेकार नकारा की तरह घूमते रहते थे और वे सुबह होते ही टहलने के लिए और मौज मस्ती के लिए गांव में निकल जाते थे, जिससे किसान बहुत ही दुखी था। एक दिन किसान ने अपनी बीवी से कहा, भगवान, ऐसे कब तक चलेगा? हमारे दोनों बेटे बहुत ही आलसी और नकारा हैं। उन्हें अभी खेतों के बारे में भी नहीं पता, तो वे अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? किसान की बीवी बोली, अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जैसे जैसे वे बड़े होते जाएंगे वे अपना काम कर लेंगे और मैं उन्हें सभी खेतों के बारे में समझा दूंगी। काफी दिन बीतते चले गए मगर किसान के बेटे नहीं सुधरे। वे रोज मौज मस्ती करते और खाली खाना खाते। कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। फिर वो अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहता है कि बेटा, मैंने जो अपनी जिंदगी में कमाया है वो सब मैंने अपने खेतों में दबा दिया है। तुम वहां से खोदकर उस खजाने को ले आना। कुछ समय बीत जाने के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी और दोनों उसके बेटे बहुत ही दुखी थे। कुछ समय बीत जाता है और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटे बहुत दुखी रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब गुजारा करने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो दोनों सोच, क्यों ना हम जो पापा ने हमें सोने के बारे में बताया था उस सोने को निकालकर आपस में बांट लेते हैं, जिससे हम अपने परिवार का गुजारा और पालन पोषण कर लेंगे। ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें अब वो सोना निकाल लेना चाहिए और आपस में बांट लेना चाहिए। फिर वे वहां से अपने खेतों की तरफ चल देते हैं। खेत काफी दूर होने के कारण उन्हें कुछ समय लग जाता है क्योंकि वे दोनों पैदल ही जा रहे थे। अब तो वे खुश थे क्योंकि उन्हें सोना मिलने वाला था। जैसे ही वे खेत पर पहुंचते हैं तो वे वहां पर खुदाई चालू कर देते हैं। पूरा दिन खोदने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और उसका एक भाई कहता है कि भाई हमें तो पापा ने पागल बना दिया। इस खेत में तो सोने की बात छोड़ो, एक सिक्का भी नहीं निकला है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ से घर चलना चाहिए और हमारा तो पूरा दिन खराब हो गया है। फिर वे दोनों वहाँ से अपने घर की तरफ चलने लगते हैं और बहुत ही गुस्से में दोनों बहुत ही गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें पूरा दिन खराब हो गया था और वहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। सोने की बजाय एक सिक्का भी नहीं मिला। फिर वे अपने घर पहुँचते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, पापा ने हमें पागल बना दिया है। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हमने पूरे दिन खुदाई करी है और वहाँ पर तो एक सिक्का भी नहीं मिला है। हमें उसकी माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कमाया था वो ये घर और वो खेत है। तुमने उस खेत को अब खोद दिया है तो उसमें बीज भी बो दो, उससे फसल उगेगी और उस फसल को बेचकर तुम पैसा कमा सकते हो। उसी यही खजाना कहा जाता है। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम अब जाओ और मेहनत से काम करो। उसका बेटा कहता, ठीक है माँ, हम जा रहे हैं और उसमें हम बीज बो देंगे, जिससे उससे फसल होगी और हम कुछ पैसे कमा लेंगे। फिर वे दोनों खुशी खुशी वहाँ से अपने खेतों की तरफ जाने लगते हैं और सोचते हैं अब तो हमारा मज़ा आएगा। फिर वे दोनों खेतों में जाते हैं और कहते हैं, ठीक है भाई, अब हम मेहनत से काम करेंगे और इस
फसल को हम अपने बाजार में बेचकर पैसा कमाएंगे। फिर वे दोनों फसल को बेचते हैं और उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, जिससे उसका भाई कहता है, भाई भाई पापा ने सही कहा था, ये तो खजाना ही है और हम इससे बहुत ही जल्दी मालदार हो जाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगेंगे। फिर वे दोनों अपने घर अपनी माँ के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं, माँ हमने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, तुम्हें बताओ क्या चाहिए। हम बहुत खुशी हैं। तो बच्चों, मेहनत का फल इसे ही कहा जाता है। एक गांव में नकुल और सोहन नाम के दो मित्र रहते थे। उनकी मित्रता इतनी पक्की थी कि दूर दूर तक चर्चा होता था। एक मित्र भगवान की पूजा बहुत करता था और धार्मिक बहुत था, मगर दूसरा मित्र जो था वो मेहनत बहुत करता था और दिन रात खेतों में काम करके बहुत ही मेहनत करता था। एक बार उन दोनों ने 1 बीघा जमीन खरीदी और उसने कहा कि भाई, हम इस खेत में काम करके अपना घर बना लेंगे और आपस में पैसा भी बांट लेंगे, जिससे हमारा खेती घर बहुत अच्छा बन जाएगा। और उसका मित्र जो था वो खेतों में काम करता था और रात दिन मेहनत करके सोचता कि ज़्यादा फसल होगी और इसे बेचकर हम अच्छा खासा धन कमा लेंगे। मगर दूसरा मित्र जो था वो भगवान के दर्शन करता और कहता, ये भगवान, हमारी सुन ले और हमारी फसल बहुत तगड़ी कर दे, जिससे हम उसे पैसा बेचकर वो कर लेंगे। दिन बीतते चले गए। काफ़ी दिनों के बाद फसल जो है वो बहुत तकड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि भाई, अब फसल बहुत बड़ी हो गई है, क्यों ना हम इसे बेचकर बाज़ार में जाकर पैसा कमा के लाए और उससे पैसा ले आए। फिर वे दोनों बाज़ार जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि लो भाई साहब, इस फसल को ले लो और हमारा पैसा हमें वापस दे दो। फिर वे दोनों पैसा लेकर अपने घर आते हैं। नकुल कहता है कि पैसे ज़्यादा मैं लूँगा क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत करी है। फिर सोहन कहता है कि मैंने भगवान से ज़्यादा प्रार्थना करी है, इससे हमारी खेती बहुत तगड़ी हुई है, तो पैसे ज़्यादा मैं लूँगा। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बहुत देर तक बहस चलती है, क्योंकि मेहनत तो दोनों ने बराबर करी थी, पर किसी को पता नहीं था। फिर वे दोनों मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया से कहते हैं, मुखिया, मैंने ज़्यादा मेहनत करी है तो पैसा मुझे मिलना चाहिए। मुखिया कहता है कि मैं इसका जवाब तुम्हें सुबह को दूंगा। फिर वे मुखिया कहता है कि मुझे सोचने का कुछ मौका दो और रात भर मैं सोचकर तुम्हें इसका जवाब दूंगा। नकुल कहता है, ठीक है मुखिया जी। फिर वो कहता है, रुको, तुम अभी जाना मत। फिर वो उन दोनों को 2 बोरी चावल देता है। उन चावलों में कंकड़ मिली हुई थी और वो कहता है कि जो इन्हें अलग कर देगा उसे ही ज़्यादा पैसे दूंगा। फिर वे दोनों एक एक बोरी लेके चले जाते हैं और मुकुल बहुत मेहनत करता है और पूरी रात उन चावलों को अलग अलग करने लगता है। मगर सोहन जो था वो तो भगवान के सामने उस बोरी को रख देता है और सोचता है कि भगवान जी इसे अलग कर देंगे और बहुत ही खुश होता है कि पैसे तो ज़्यादा मुझे ही मिलेंगे। फिर अगली सुबह होती है और सब फैसले का इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर होने के बाद वे दोनों मुखिया के पास जाते हैं। फिर मुखिया उन दोनों की बोरी चेक करता है। मुकुल की बोरी में अलग अलग चावल थे और सोहन तो भगवान के भरोसे ही बैठा था। फिर उसके तो चावल ऐसे के ऐसे ही मिले हुए थे। फिर मुखिया कहता है कि भगवान के भरोसे तभी बैठना चाहिए जब हम मेहनत करते हैं। फिर उन दोनों से कहता है,